बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसमें हम सबसे पहले फॉरगट से स्टार्ट करेंगे, फिर मिड गट जाएंगे, फिर हाइंड गट जाएंगे। फॉरगट से स्टार्ट। इससे पहले जो लेक्चर हैं दो वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है और एक मिजेंट्री है। अब फॉरगट में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है ईसोफेगस। हम ईसोफेगस देखेंगे डेवलपमेंट इसकी, उसके साथ साथ इसकी क्लिनिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसी ईसोफेगस की जो डेवलपमेंट है वो बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल इसमें ये बात होती है कि मैंने पहले ही बताया था, जैसे कि हमने किसको पार्ट में डिवाइड किया 3 से 4, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब जो फोरगट है ये फर्ज करें ये यूं फोरगट है, ये यूं फोरगट है, उसके बाद नीचे मिडगट आ गया, उससे नीचे ये मिडगट हो गया यहाँ तक, और उससे नीचे जो है वो हाइंडगट का पार्ट है। हाइपोथेटिकल डायग्राम नहीं तो ये फोरगट है। फोरगट में भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो फ्रेंजियल गट होता है, ये यहाँ तक फ्रेंजियल गट है। फोरगट में भी जो ऊपर वाला पार्ट है ये फ्रेंजियल गट है। ये सारा जो है ये क्या है, फ्रेंजियल गट। फ्रेंजियल गट है, फोरगट का फ्रेंजियल गट है, इसमें फेरेंक्स वगैरह डेवलप होती है। तो फ्रेंजियल गट से नीचे जो फोरगट है, इसका जो बॉर्डर है यहाँ पे एक डाइवर्टिकुलम बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंग बर्ड बोलते हैं या रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। इस डाइवर्टिकुलम को क्या बोलते हैं, लंग बर्ड या रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम, जो बिल्कुल इस दोनों के बॉर्डर पे बनता है। अब ये लंग बर्ड या रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम का क्या काम होता है कि ये बिल्कुल वेंट्रल वॉल में अपीयर होगा, बिल्कुल आगे इसकी, और ये आगे की तरफ निकलना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अब जो इसके दरमियान सेप्टम है, अगर मैं इसका आपको दूसरा व्यू दिखाऊं तो इसके दरमियान जो सेप्टम है इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियो ईसोफेगल सेप्टम, क्योंकि इससे ट्रैकिया बनेगा। क्योंकि जैसे लंग बनेंगे ना आगे फर्दर जो है ये हमारे पास लंग्स बनाएगा, ये मिलके ऐसे लंग्स बनाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए हमारे पास ये सेप्टम जो इसको सेपरेट करेगा, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं, ट्रैकियो ईसोफेगल सेप्टम। क्या बोलते हैं, ट्रैकियो ईसो फेगल सेप्टम। तो ये सेप्टम बन जाता है। अब ये सेप्टम जो है ये जैसे जैसे डेवलप करेगा तो वेंट्रली जो है वो लंग हमारे पास जो है वो ट्रैकिया बन जाएगा, ब्रोंकस बन जाएगा, ब्रोंक्यूल्स वगैरह बन जाएंगे, और पोस्टीरियरली हमारे पास ईसोफेगस वगैरह बन जाएगी। अगर इसकी मैं दूसरी डायग्राम आपको ड्रा करके दिखाऊं तो बड़ी सिंपल सी डायग्राम है। ये है कि ये हमारे पास अगर है बिल्कुल ऐसे जो है हमारे पास ये जो है, ये है हमारे पास क्या, फोरगट पूरा यूं करके, यूं फोरगट है। ठीक हो गया। अब इस फोरगट से आगे एक डाइवर्टिकुलम निकला, जिसको हमने क्या बोला था, रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। तो वो रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम यूं निकलेगा, यूं, ये निकला है रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। ठीक हो गया। और यूं करके उसका ऐसे पाउच निकलेगा, यूं यूं, तो ये यूं निकला। और इसके दरमियान में जो हमें जो सेप्टम नज़र आ रहा है, ये जो सेप्टम नज़र आ रहा है बिल्कुल दरमियान में जो सेप्टम है, इस सेप्टम का नाम है ट्रैकियो ईसोफेगल सेप्टम। ट्रैकियो ईसोफेगल सेप्टम। आस्ता 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 ये सेपरेट होता जाएगा, और बिल्कुल अगर मैं इसका आपको इंटीरियर व्यू दिखाऊं तो आपके पास क्या होगा, कुछ ही अरसे बाद ये यूं दिखने लगेगा, ये यूं दिखेगा इसको कि पोस्टीरियरली हमारे पास क्या पड़ा है, ये ऐसे है, पोस्टीरियरली हमारे पास पड़ी होगी यूं, फेरेंक्स पड़ी होगी, ये पोस्टीरियर, ये फेरेंक्स हो गया। फेरेंक्स के नीचे भी है बिल्कुल हमारे पास क्या है, ईसोफेगस पड़ी। और इंटीरियरली इसके हमारे पास क्या पड़ा होगा, यूं करके हमारे पास इंटीरियरली पड़ा होगा ट्रैकिया, यूं करके यूं, और इससे यूं करके दो बार निकल रहे होंगे, और राइट और लेफ्ट लगा होगा। तो ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास जो दरमियान में इसके रिज बन रही थी उसको हमने क्या बोला था, ट्रैकियोसोफेगल सेप्टम बोला था। हमने कहा था कि ट्रैकियोसोफेगल सेप्टम जो है वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा एंटीरियरली इसको लंग बर्ड के अंदर और पोस्टीरियरली ईसोफेगस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, फेरेंक्स, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रैकिया, ये दो क्या है नीचे हमारे पास, लंग्स बनेंगे, लंग बर्ड क्या देते हैं इनको, और ये जो नीचे है हमारे पास ये क्या है, ईसोफेगस। तो ये यूं करके जो है ये कुछ ईयर से बाद सेपरेट हो जाता है, और उसके बाद फिर जो है फर्दर लंग्स वगैरह निकल जाते हैं। अभी हमारा जो है काम या जो है वो ईसोफेगस पे फोकस है कि ईसोफेगस कैसे बन रही है पोस्टीरियरली। अब पोस्टीरियरली जो चीज़ हमारे पास बनी है, ईसोफेगस बनी है। ईसोफेगस शुरू में जो है हमारे पास बिल्कुल जो है ये शॉर्ट होती है, छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन विद द डिसेंट
ऑफ हार्ट एंड लंग्स। जैसे जैसे ये लंग्स नीचे आता जाता है और हार्ट जो है नीचे आता जाता है, जो ईसोफेगस की जो लेंथ होती है ये भी क्या करती है, आस्ता आस्ता क्या होती जाती है, बिल्कुल ये इंक्रीज होती जाएगी आस्ता आस्ता। ईसोफेगस की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ईसोफेगस की लेंथ इंक्रीज हो गई। ईसोफेगस को हम जो है वो एनाटॉमी के लिए जब पढ़ते हैं तो 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि इसके जो है वो हमारे पास जो अपर 2/3 पार्ट होता है, इसको जो अपर 2/3 पार्ट होगा इसको हमारे पास जो नर्वेट करेगी नर्व वो वेगस होगी, और जो लोअर 1/3 पार्ट होगा इसको स्प्लैंक्निक प्लेक्सिस जो है वो इनर्वेट करेगा। ठीक हो गया। जो अपर हमारे पास 2/3 पार्ट है, ये जो है हमारे पास इसका जो मस्कुलर जो कोट होता है ये हमारे पास स्ट्राइटेड मसल्स का होता है, और जो लोअर होता है ये स्मूथ मसल का होता है। तो सिंपली इसमें बाद में क्या होगा, हमारे पास ल्यूमन बन जाएगा और ये पूरी जो ईसोफेगस डेवलप हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ईसोफेगस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इसके क्लिनिकल कोरिलेट है। इसके अंदर क्लिनिकल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो ईसोफेगल एट्रीसिया का आता है, या ईसोफेगल जो है एबनॉर्मेलिटी का आता है। तो उसके लिए जो है हम दोबारा जो है वो एक नई डायग्राम देख लेते हैं ईसोफेगल एट्रीसिया के लिए कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले दोबारा मैंने जैसे आपको बताया, अब मैं आपको लेटरली व्यू दिखाऊंगा। ठीक है कि लेटरल जो है हमारे पास कैसे दिख रहा होता है। लेटरल अब होता ये है हमारे पास कि लेटरली फर्ज करें, ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये है हमारे पास क्या है, ये यूं करके ट्रैक के नीचे आ रहा है, यूं ट्रैक के नीचे आ रहा है, और ट्रैक के आगे फर्दर जो है हमारे पास ब्रोंकस वगैरह में डिवाइड हो जाता है यूं यूं करके यूं। ये तो हमने यूं ट्रैकिया ड्रा कर दिया ताकि पता चले कि ये ट्रैकिया, तो मैंने इस पर रिंग्स ड्रा कर दी। ठीक है, तो ये ट्रैकिया यूं ड्रा हो जाता है। ठीक हो गया। अब ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे हमारे पास यहाँ जो है वो क्या पड़ी हुई चाहिए, ईसोफेगस बिल्कुल ट्रैकिया के पीछे यूं पड़ी होती है। ठीक हो गया। जैसे ये पेन नजर आ रहा है आपको, ट्रैकिया के पीछे ईसोफेगस पड़ी होती है। ट्रैकिया आगे अंदर अपने लंग्स बना लेगा और पीछे ईसोफेगस जो है ये पूरा एक मस्कुलर कोड बनाएगी। इसका जो अपर जो पार्ट है वो हमने क्या कहा कि स्ट्राइटेड होगा, लोअर स्मूथ मसल का होगा। अब ये ईसोफेगस जो है कई दफ़ा बड़ी एब्नॉर्मल बनती है। क्यों? क्योंकि जो सेप्टम होता है, जो ट्रैकियोइसोफेगल सेप्टम था, वो कई दफ़ा क्या होता है, डेविएट कर जाता है पोस्टीरियरली। ठीक हो गया। जिसकी वजह से जो है हमारे पास ईसोफेगस जो है उसका एट्रीसिया हो जाता है। कैसे हो जाता है एट्रीसिया उसका, कि ईसोफेगस बिल्कुल ऊपर से ऐसे होती है और नीचे आके बिल्कुल एक ब्लाइंड एंड में ऐसे इनक्लोज हो जाती है। यूं है ईसोफेगस जो है हमारे पास यूं प्रेजेंट करती है, यूं बेबी प्रेजेंट करता है, ईसोफेगस यूं होती है। ठीक हो गया। नीचे वाला पार्ट बिल्कुल ब्लाइंड होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास केस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगियल एट्रीसिया। ये ईसोफेगियल स्टेनोसिस भी बोलते हैं। अब ये ईसोफेगियल एट्रीसिया। अब इसके आगे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगियल एट्रीसिया कैन बी कंप्लाइड विद ट्रैकियो ईसोफेगियल फिस्टूला। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ईसोफेगियल एट्रीसिया विद और विदाउट ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टूला। अब ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टूला क्या होता है कि जो लोअर पार्ट होता है ईसोफेगस का, वो कई दफ़ा क्या होता है, इन कांटेक्ट होता है विद दी ट्रैकिया। तो वो ट्रैकिया के साथ इन कांटेक्ट होता है। अगर अपर पार्ट जो है वो इनक्लोज्ड है और लोअर पार्ट जो है वो क्या है, इन कांटेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रैकियो ईसोफेगियल फिस्टूला। अब ये जो क्लिनिकल है, इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, ईसोफेगल एट्रीसिया विद ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टूला। और अगर लोअर पार्ट अटैच नहीं है और ये भी इसी तरह इसकी ब्लाइंड एंड है और इसकी कोई अटैचमेंट नहीं है ट्रैकिया के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ईसोफेगल एट्रीसिया विदाउट ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टूला। अब होता क्या है, बेबी कैसे प्रेजेंट करता है, पीबीक्यू में क्या आता है, प्रॉब्लम बेस में जब बातें बताई जाती हैं वो पहली बात ये बताई जाती है कि जी जो प्रेजेंट करेगी, मदर प्रेजेंट करेगी, वो कैसे प्रेजेंट करेगी, वो प्रेजेंट करेगी विद पॉलीहाइड्रोएमनियोस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पॉलीहाइड्रोएमनियोस का केस आएगा, मतलब कि जो हमारे पास फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा हुआ होगा, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न क्या है कि आमतौर पे फीटस कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या कर रहा होता है, जो है इनगल्फ कर रहा है उसको, ये फ्लूइड को इनगल्फ कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि वो नहीं, उसको फ्लूइड को इनटेक नहीं है उसकी, तो फ्लूइड इनटेक नहीं है तो फ्लूइड जो है उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, तो जो मदर है वो प्रेजेंट करेगी विद पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, एक कंडीशन ये। फिर अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो क्या आएगी, मदर आएगी ओपीडी में और वो कहेगी कि बच्चा जो है वो मिल्क स्प्लिट कर रहा है, मतलब वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है, मिल्क की फ़ौरन वॉमिटिंग कर देता है, जब भी खाता है तो वॉमिटिंग कर देता है। तो इसमें भी हमें क्या पता चलेगा, डेफिनेटली देयर इज ईसोफेगल एट्रीसिया।
ठीक है, इधर से पता चल जाएगा। अब ये फर्दर पूछना है हमने कि जो मिल्क स्प्लिट कर रहा है वो किस कलर में है। अगर तो मिल्क वाइट कलर में ही वापस आ जाता है तो इसका मतलब है कि मिल्क यहीं से होकर वापस आ रहा है, तो इसोफेगल एट्रीसिया। वो फिर हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे कि अगर आगे एट्रीसिया है, स्टमक के लेवल पे है, या अगर हमारे पास स्टीनोसिस है इंटेस्टाइन वगैरह का या किसी और जगह पे, तो फिर क्या प्रेजेंटेशन होती है। फिलहाल मिल्क स्प्लिट करेगा, उसी कलर का होगा और फौरन स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि बेबी इज सफरिंग फ्रॉम इसोफेगियल एट्रीसिया विद ट्रैकियोसेफेगल फिस्टूला और विदाउट फिस्टूला, कि फिस्टूला है या नहीं है। उसके लिए हम फ़ौरन से पहले उसका क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कराएंगे किसका, स्टमक का। अगर तो हमें स्टमक के एक्सरे में क्या नज़र आती है, एयर नज़र आती है, एयर बबल नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ट्रैकियोसेफेगल फिस्टूला प्रेजेंट है, क्योंकि ट्रैकिया से जो एयर है वो जा रही है स्टमक के अंदर और वहाँ पे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी, इसका नाम है इसोफेगियल एट्रीसिया विद और विदाउट ट्रैकियोसेफेगल फिस्टूला। मोस्ट कॉमन जो है वो यही होता है, विद एट्रीसिया होता है, विदाउट फिस्टूला, विद फिस्टूला होता है, विदाउट फिस्टूला होता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कंडीशन है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा था। इसमें हमारे पास इस क्लिनिकल कंडीशन को, इसोफेगल एब्नॉर्मलिटीज़ को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियो इसोफेगल जो सेप्टम है वो डेविएट कर गया। इसकी जो रीज़न हमने लिखनी है वो क्या लिखनी है कि ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम जो है वो पोस्टीरियरली डेविएट कर गया। इसके पोस्टीरियर डेविएट करने की वजह से जो था एट्रीसिया हो गया, और इस एट्रीसिया की वजह से नीचे जो है वो फिस्टूला आ गया।